साल 1984 पहली जून से लेकर 6 जून तक भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया का उल्लंघन करते हुए सिखों के अस्तित्व को भारत से मिटाने के लिए श्री दरबार साहब पर तोपे, टैंके और हजारों फौजों को अंदर घुसाकर बेअदबी की थी और श्री दरबार साहब को ध्वस्त करने की नापाक कोशिश की थी। ये प्रहार सिखों के अस्तित्व पर था। इसलिए संत ज्ञानी बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाले ने को हथियारों का जवाब हथियारों से देना सही समझा। उनके साथ बाबा भाई मरीक सिंह, मेजर शुबेग सिंह, बाबा ठारा सिंह और हजारों सिखों ने उनके साथ इस धर्मयुद्ध मोर्चे में उनका साथ दिया। पंजाब में, पूरे पंजाब में उस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे पंजाब को छावनी में तब्दील कर दिया गया और फौजों ने चुन चुन कर सिखों के बच्चों को, जवानों को मारा, बहनों को सड़कों पर बलात्कार किया। नौनिहाल बच्चों को भी भारत की फौज ने नहीं बख्शा। मैंने पंजाब में देखा है, पंजाब के हर मोहल्ले में शहीदों के घर हैं जो अपनी कौम की रक्षा के लिए, पंजाब की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने ही देश की सरकार युद्ध किया। संत ज्ञानी बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाले को इसके बाद जब वो शहीद हो गए 6 जून को, उनके साथ उनके साथी शहीद हो गए। इसके बाद भारत सरकार को सिखों से इतनी नफरत क्यों हुई? सिखों ने संत ज्ञानी बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाले को खालिस्तानी घोषित किया और पूरे देश में सिखों को खालिस्तान के नाम से बदनाम किया गया। अगर संत ज्ञानी बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाले अपराधी थे, देशद्रोही थे, तो किसी भी थाने पर उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? भारत सरकार अपने ही देश के लोगों को मिटाने के लिए तोपें, बंदूकें, फौजों, पुलिस, लाठियों का इस्तेमाल क्यों करती है? ये बात देश के सभी लोगों को सोचने वाली है, क्योंकि आज आदिवासी भी इसी प्रताड़नाओं से गुजर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट भी इसी प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, मुसलमान भी इसी से गुजर रहे हैं, देश का किसान भी इसी से गुजर रहा है, देश के मजदूर भी इसी प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। आखिर अगर हम भारत के लोग हैं और भारत एक आज़ाद देश है, तो भारत को अपनी ही सरकार से क्यों खतरा है? भारत के लोग अपने ही देश की पुलिस और फौजों से क्यों डरते हैं? लोग कहते हैं कि पुरानी बात है, भूल जाओ और नए तरीके से शुरू करो। कैसे भूल जाएं? इतनी बर्बादियां जो हुई हैं, इसकी भरपाई देश की सरकार आज भी नहीं कर सकी और देश की सरकार की भरपाई करने का इरादा भी नहीं रखती है। कैसे भूल जाएं? नहीं, 1984 कभी भी भूली नहीं जा सकती। नेवर फॉरगेट 1984। नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहब से मैं जरनैल कौर खालसा अपनी ये बात रख रही हूँ। नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब के लिए 2013 31 मई से 1 जून से 6 जून तक ये दिन भी भुलाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये वही दिन थे जब नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहब की इस ज़मीन के लिए मुझे यहाँ प्रताड़ित किया गया था। सामने जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ से मेरी अगुवाई हुई थी। 6 जून तक मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया था। मेरी एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई और मेरी कंप्लेन को मेरे घर पर फाड़ दिया गया था। मैं आज तक कोर्टों के चक्कर लगा रही हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए। जून 2013 नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहब के इतिहास में भी भुलाई नहीं जाने वाली तारीख है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।